अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम कुछ बात करेंगे फ़ज़ाई हादसों के हवाले से। और मैंने खुद जो है वो दो फ़ज़ाई हादसों को कवर किया। एक था सानिया एयर ब्लू और दूसरा था बोजा एयरलाइंस का। इतना अनफॉर्चुनेट होता है ये सब देखना और इसको कवर करना कि मैं जब आज भी सोचती हूँ तो गूज़ बम्प्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब क्या था और मैंने ये क्या क़यामत देखी। लिटरली हमें ये उम्मीद थी कि एयर ब्लू जो कि मागला हिल्स के साथ फ़्लाइट टकराई थी कि कोई सर्वाइवर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ आग थी, खून था और टुकड़े थे लोगों के। बहुत अनफॉर्चुनेट था और लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि लोगों को गठरियों में बांध के लाया जा रहा था। और उस दिन हमें मार भी पड़ी, पुलिस से लाठी चार्ज हुआ, पता नहीं क्या क्या देखा। और मैंने उस दिन कोई पैकेज नहीं बनाया, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं किया लवाहिकीन के साथ स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी जर्नलिज्म ये चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी के आगे माइक करके ये कहूँ कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका प्यारा आ रहा था और वो जहाज़ क्रैश कर गया। मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रिपोर्ट कर सकती हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, चाहे वकुआ पे अस्पतालों में क्या सूरत हाल है एयरपोर्ट पे, बट मैं लवाहिकीन से कुछ भी नहीं स्टोरी नरेट कर सकती, बिकॉज़ ये बहुत तकलीफ़ दे टाइम होता है। फिर इसी तरीके से जब दूसरा यहाँ पे क्रैश हुआ तो वो भी इतना ही अनफॉर्चुनेट था कि मैंने अपनी नज़रों से देखा कि लोगों के फ़ोन्स, लोगों के आईडी कार्ड्स, लोगों के ब्रीफ केस, चीज़ें सलामत थीं। सिर्फ इंसान नहीं सलामत होते। आई एम श्योर कि आगे चल के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि अल्लाह ना करे जब भी ये क्रैश हुआ करे तो इंसानी जानों का नुकसान ना हुआ करे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख़ में बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं। 20 मई 1965 को पहला हादसा हुआ जिसमें काहिरा में लैंडिंग करते हुए जो है वो जहाज़ को हादसा हुआ था। फिर उसके बाद फोकर त्यारे को जो है वो 1970 में हादसा हुआ। 1972 में हादसा हुआ और रावलपिंडी के करीब ये गिर के तबाह हुआ था। फिर इसके अलावा फिर 1979 में बोइंग के अंदर आतिशज़दगी हो गई थी, जिससे जो है बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए और जहाज़ भी तबाह हो गया था, शहीद हो गए। फिर 1986 में फोकर त्यारा तबाह हुआ जिसमें 54 अफराद में से 13 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। फिर 17 अगस्त 1988 को तो ऐसा एक अस्करी जो है वो फ़ज़ाई हादसा हुआ कि जिसने पूरे पाकिस्तान का एक वो रजीम ही चेंज कर दिया, जिसमें उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक और इसके साथ उसमें अमरीकी सफ़ीर और मुतअद्दिद जर्नैल जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए थे इस सानिया में 1988 में C-130 के क्रैश में। फिर 1989 में गिलगित में एक त्यारा लापता हुआ और वो आज तक नहीं मिल सका। और कहाँ गया, किस तरह से हुआ, ये क्या स्टोरी है, बस एक मिस्ट्री है, लेकिन वो जहाज़ नहीं मिल सका। फिर उसके बाद 1992 में बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि नेपाल में पाकिस्तान की जो फ़्लाइट थी वो टकरा गई वहाँ पर पहाड़ों के साथ। शायद मौसम ख़राब था क्या, तो इसमें भी जो है वो 155 मुसाफिर अमले समेत जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। अच्छा, फिर ये जो सानिया कोहाट हुआ ना, ये तो आई वाज अ किड एट दैट टाइम, लेकिन मुझे चूँकि उस वक्त से ही एयरफोर्स और जेट्स और ये सब बहुत पसंद था और मैं एयर शो में लाजमी जाती थी जब भी होता था इस्लामाबाद में। तो उसमें मुसफ़ अली मीर जो हैं वो शहीद हुए, तो वो मेरे लिए एक बड़ा ट्रैजिक, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरी एक पर्सनल ट्रेजेडी है उनका शहीद होना। ही वॉज माई फर्स्ट हीरो। तो वो जहाज़ लेकर आते थे F-16, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो वो अपनी अहलिया समेत और 15 दीगर लोगों समेत जो है वह सानिया में शहीद हो गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अभी भी अफसोस होता है और उस वक्त भी बहुत अफसोस हुआ था। और जब भी कभी उनकी याद आती है तो मेरे हाथ जो हैं वो दुआ के लिए उठ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ मुल्तान में, जब PIA का फोकर जहाज़ जो है वो तबाह हुआ था। मुल्तान के करीब जो है वो PIA का फोकर तबाह हुआ था और इस सानिया में भी ये हुआ था कि तमाम ही लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए अमले समेत। और इस तरह के सारे सानियात बहुत दिल खराश होते हैं। फिर एयर ब्लू और बोजा के जो हैं वो वाक़यात 2010 और 2012 में हुए। आपको पता है कि जब बोइंग गिरता है तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो बहुत दिल उस वक्त आपका कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है कि या अल्लाह इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, या अल्लाह कोई सर्वाइवर हो, कोई बच जाए। फिर हमारे मुल्क में ही गैर मुल्की सफ़ीरों को लेके जाया जा रहा था नलतर, तो हेली जो है वो क्रैश कर गया था।
सफ़ीरों को उनकी बेगमात और अहल खाना के साथ नलतर लेके जाया जा रहा था, वहाँ पर क्रैश हुआ था। तो उसमें काफ़ी हमारे जो हैं वो अहम सफ़रा जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए थे, और हमारे जो हैं एविएशन के पायलट्स भी शहीद हुए थे। फिर 2016 में हवेलिया में त्यारा क्रैश हुआ, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान की बाजी से हार गए, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा नाम जुनैद जमशेद भी दुनिया से रुखसत हुए। फिर कोविड के दौरान जब ईद बिल्कुल सर पे थी, तो कराची के अंदर जहाज़ जो है वो आबादी के ऊपर गिर गया, और ये भी बोइंग था, और इसमें मुतअद्दिद जो हैं वो मुसाफिर जो कि ईद करने कराची जा रहे थे वो अपनी जान से चले गए। लेकिन इसमें 2 लोग मुआवज़ाना तौर पर बच भी गए, जो कि ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो जहाँ तमाम लोग अपनी जान की बाजी हार गए, शहीद हो गए, वहाँ पर वो 2 सर्वाइवर्स जो हैं माशाल्लाह हयात हैं और अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। फिर 2022 में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि जनरल सरफराज के हेली को हादसा पेश आया, जिसमें वो शहीद हो गए। इस तरह के काफ़ी वाक़यात हैं जो हमने ये भी देखा कि कभी एयर शोज़ के अंदर जो हैं वो कोलिजन हो जाता है, जहाज़ तबाह हो जाते हैं, कभी तरबियती तैयारे गिर जाते हैं, कभी होता है कि जो एक प्राइवेट जेट्स होते हैं जो लोग खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके साथ सानियात हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त बोइंग या मुसाफिर तैयारी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव तकलीफ़ बड़ी बना देता है, क्योंकि इसमें बहुत से ख़ानदान एक साथ एक ट्रेजिडी के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। चाहे एक शख्स फ़ज़ाई हादसे में जाए या 200-250 जाएं, तकलीफ़ तो उनके ख़ानदानों की उतनी ही होती है जितनी किसी इंडिविजुअल की हो या कलेक्टिव की हो। लेकिन मुसाफिर तैयारी बहुत महफूज समझे जाते हैं। अब जो हिंदुस्तान में हुआ वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि जिस तरीके से वहाँ पर क्रैश हुआ। मुझे इस क्रैश ने मलेशिया के 2014 वाले तैयारे की याद दिला दी, जो कि लापता हो गया। बोइंग 77 तैयारा था और उसमें कोई 239 मुसाफिर थे जिनका आज तक पता ही नहीं चला। उतनी ही हौलनाकी, उतना ही अनफॉर्चुनेट ये वाक़या भी है कि जहाज़ ने जैसे ही एयर इंडिया के जहाज़ ने उड़ान भरी, वो जाकर डॉक्टर्स के हॉस्टल के ऊपर गिर गया। उसकी मंजिल जो है वो बरतानिया थी, लेकिन वो अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच सका। इसी तरीके से कुछ अरसा कबल ईरान में भी जो है वो वाक़या पेश आया, जिसमें कोई 176 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान की बाजी हार गए थे। और अभी कुछ अरसा पहले जो है वो चीन में भी जो है वो बोइंग जो है वो गिरा था, और उसमें 132 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए। इसी तरह अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारी को कज़ाकिस्तान में निशाना बनाया गया, और अज़रबैजान के मुताबिक ये मिसाइल हमला रूस की जानिब से किया गया था। अभी जापान में जो है वो 2024 में एक बड़ा बोइंग जो है वो छोटे जहाज़ के साथ टकरा गया था, लेकिन लकीली आग लगने के बावजूद तमाम मुसाफिरों को ज़िंदा बचा लिया गया। एयर इंडिया में जो है वो कोई 250 के करीब जो है वो डेथ टोल बन चुका है इस वाली सानहे का, और एक मुसाफिर मौजाना तौर पर जो है वो ज़िंदा बच गया, उसकी ज़िंदगी थी। फ़ज़ाई सफ़र वैसे तो बहुत महफूज है, लेकिन कभी कभी कोई छोटी सी गलती, कोई फ़नी ख़राबी, कोई मौसम, कभी कोई परिंदा, कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से पूरी फ़्लाइट सफ़र कर लेती है। अगर हम हिंदुस्तान की अस्करी हादसों को एक तरफ रख के सिर्फ उनके मुसाफिर त्यारों के हादसात की तरफ देखें, तो 1978 में जब उनका त्यारा मुंबई के करीब क्रैश हुआ था तो 200 से ज़ायद मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार गए थे। फिर 1988 में अहमदाबाद जाने वाली जो परवाज़ थी वो लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया की गिरकर तबाह हो गई थी, और इसमें भी 130 लोग अपनी जान से गए थे। फिर 1991 में लैंडिंग करते हुए ही जो है वो मणिपुर के पास जो है वो जहाज़ क्रैश कर गया था, और इसमें भी 69 लोग जो है अपनी जान की बाजी हार गए थे। फिर अप्रैल में एयर इंडिया के ही तैयारे को जो है वो हादसा पेश आया था टेक ऑफ करते हुए, और 55 लोग इसमें जांबर नहीं हो सके। सन 2000 जुलाई में जो है पटना में जो है रिहायशी इलाके पर जो है वो अलायंस एयर की जो है वो जहाज़ गिरा था, और इस क्रैश में भी मुतअद्दिद लोग जो है अपनी जान की बाजी हार गए थे। फिर मैंगलोर में ये हुआ था 2010 में कि तैयारा जो है वो आगे चला गया और खाई की तरफ चला गया, और इसमें भी 158 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। और अब जो हैं कम अज़ कम ऐसे बहुत सी तफसीलात हैं। फिर अगस्त 2020 में ऐसा हुआ
कि तैयारा जो है वो रनवे में फिसल गया था। एयर इंडिया का ही तैयारे को 2020 में हादसा पेश आया था और इसमें भी जो है 21 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। तो अभी जो अहमदाबाद में वाक़या हुआ है ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। और इसके अलावा जो उनके अस्करी हादसात हैं जिनमें उनके जो हैं वो चीफ़ भी जो है वो मारे गए थे, उनके हेली को निशाना बनाया गया था, लेकिन ये कहा गया था बाद में कि नहीं वो कोई हादसा था, लेकिन ये था कि शायद वो तामिल बाकियों की तरफ से उनको लेकिन मुसाफिरों के तैयारी के साथ ये होना, चूँकि अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट और दुख का वाक़या होता है। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को ऐसे साने हाथ में खोया है, और हम यही दुआ कर सकते हैं कि उनको सब्र मिले।